इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला, कुत्ता अपनी ज़ुबान में क्या कहता है? तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया कि तमाम तर तारीफ़ें उस ज़ाते परवरदिगार के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है, साहिब कुदरत है, साहिब इक़्तिदार है, साहिब गलबा है। अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात में से सबसे पलीद और निजिस मखलूक कुत्ते की मखलूक को बनाया। क्यों? क्योंकि वो इब्लीस की राल से खल्क हुआ। आज मैं आपको कुत्ते के बारे में ऐसी ऐसी मालूमात बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह पाक ने इस निजिस जानवर कुत्ते में क्या क्या क्वालिटीज रखी। घरेलू कुत्तों का और बाहर के कुत्तों का अमल एक ही होता है, लेकिन घरेलू कुत्तों को ज्यादा अक्लमंद पाया जाता है। कुत्ते के ज़हनों को इंसानों के साथ हजारों साल राब्ते से तश्कील किया गया है। इन्होंने इंसानों को समझ लिया है और इंसानी ज़हन से बातचीत करने की सलाहियत भी हासिल कर ली है। इसीलिए हमारे दीन ने इंसानी नफ्स को कुत्ता कहा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी अंदरूनी कमजोरियों को जान जाता है। लिहाजा इबादत से जुड़ जाएं ताकि आपके अंदर कोई भी अंदरूनी कमजोरी ना रहे। साइंस ने रिसर्च की कि कुत्ता इंसानी रवैयों को अच्छी तरह समझता है और घरेलू कुत्ते का रवैया उन कुत्तों से जो कि उसके रिश्तेदार हैं या बाहर के कुत्ते हैं उनसे बहुत अलग है। घरेलू कुत्तों में इल्मी और अमली सलाहियतें ज्यादा पाई जाती हैं। भेड़ियों को कुत्ते का रिश्तेदार पाया जाता है क्योंकि भेड़िया कुत्तों को पाल लेता है, लेकिन कुत्ता भेड़िए को नहीं पाल पाता। और कुत्ते भेड़ियों के मुकाबले में कम खौफ रखते हैं। लेकिन साइंस ने ये भी रिसर्च की है कि कुछ कुत्ते इंसानी रवैयों से भी खौफ रखते हैं। कुत्तों को कुछ वजूहात की वजह से पागल करार भी दिया जाता है। एक सदमा, दूसरा खौफ, तीसरा बदसलूकी और चौथा तशवीश या फिर किसी कीमती चीज की हिफाजत की वजह से जज्बाती हो जाना। मुझे याद आता है कि हमारे मोहल्ले में एक बार फीमेल डॉग ने बेबीज निकाले थे और वो पागल हो चुकी थी। तो उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि वो पागल क्यों हो गई है, लेकिन आज जब इतनी नॉलेज हुई है तो ये मालूम हुआ कि वो अपने बच्चों की वजह से सदमे में जा चुकी थी, क्योंकि उसके बच्चों को दूसरे बच्चे जो इंसानी बच्चे हैं वो उसे छेड़ रहे थे। इसकी वजह से वो सदमे में जा चुकी थी। अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए वो हर इंसान की तरफ भौंक रही थी, बोल रही थी। तो मोहल्ले वालों ने फिर हमारे उसको जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से उसके छोटे छोटे बच्चे, जब उसने आगे अपने बच्चों को फीड कराई तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी जहर की गिरफ्त में आ गए और वो भी बेचारे मर गए। वाइल्ड लाइफ को चाहिए कि हर गली और मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और इंसानों पर नजर रखें कि कौन सा इंसान किस जानवर को नुकसान पहुंचा रहा है, ताकि उस इंसान पर भी रूल कायम हो सके। तरबियत याफ्ता कुत्तों में वफा की आदत पाई जाती हैं। याद रखिएगा कि हर कुत्ते में वफा की आदत नहीं होती तब तक जब तक उसकी तरबियत ना की जाए। तरबियत यानी कि आपने घरेलू या बाहर के डॉग को कुछ भी डाल दिया, खिला दिया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, अब आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता कर कर कुछ सिखाना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अल्लाह की तरफ से वफा पैदा होना शुरू हो जाएगी। वो अपने मालिक के लिए वफादार हो जाएगा। आपने ये नोट किया होगा कि रात के टाइम आपको भेड़ियों की आवाज़ आती है। आप कहते हैं भाई ये इस तरह तो भेड़िया बोलता है, भेड़िया हमारे इलाके में आ गया, जबकि ये कुत्ते ही होते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये कुत्ते कैसे होते हैं? तो कुत्तों को ये आदत भेड़ियों से विरासत में मिली है। ये आदत कुत्ते तब अपनाते हैं जब कुत्ते बहुत ज्यादा रंजीदा, बोर या फिर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जबकि आप भेड़ियों की तरफ अगर तवज्जो करते हैं तो भेड़ियों में ये आदत तब पाई जाती हैं जब वो हौसला अफजाई करते हैं। साइंस ने यह भी रिसर्च की है कि कुछ कुत्तों को अगर तरबियत ना भी दी जाए तो वो तैरना जानते हैं, लेकिन 36% कुत्ते तैरना नहीं जानते।
سائنس نے یہ بھی ریسرچ کی ہے کہ فیمیل ڈاگ اگر اپنے بچے نکالنے کے بعد دباؤ، تکلیف یا کسی صدمے میں آ جائے تو وہ اپنے بچوں پر یا اپنے بچوں کے نر پر یعنی کہ باپ پر ان کے حملہ بھی کر سکتی ہے۔ کتا اپنے ذہانت میں اتنا عقل مند پایا جاتا ہے کہ اگر آپ اسے 1000 نام بھی سکھائیں تو وہ لفظوں کو جوڑ کر 1000 نام بھی بنا سکتا ہے۔ جوڑ توڑ کے کام کو حل کرنے کے لیے ایک تربیت یافتہ کتا آپ کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے کام کو حل کر سکتا ہے، جبکہ بھیڑیوں میں یہ عادات نہیں پائی جاتی۔ بھیڑیا کتے کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے اور انسان نے سب سے پہلے جو نسل پالی وہ کتے کی نسل پالی۔ پرانے دوروں میں شکاری لوگوں نے کتوں کو پالا تھا اور اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو ہر امیر گھر میں کتا ضرور ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھیں تو ہمارا اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ گھر میں کتا نہیں پالنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ فرشتے نہیں بھیجتا۔ لہٰذا اگر آپ کتے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اپنے گھر سے 40 قدم کی دوری پر کتے کو رکھیں، اپنے گھر کے اندر یا پھر اپنے گھر کے گیٹ کے پاس کتے کو مت رکھیں۔ دین اسلام میں کتے کے کاروبار کو ناجائز قرار دیا ہے، لہٰذا جو میرے مومن دوست ہیں اگر وہ یہ سن رہے ہیں کہ کتے کے کاروبار کو ہمارے دین نے ناجائز قرار دیا ہے تو وہ فوری طور پر اس کاروبار کو ختم کریں اور وہ کوئی ایسا کاروبار کریں جس سے وہ خود مطمئن رہیں۔ اسی طرح بتاتی چلوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والا اور نکتہ چینی نکالنے والے کو اللہ پاک قیامت میں کتے کی صورت میں مشہور کرے گا۔ تو اب آ جاتے ہیں اس شخص کے سوال پر جس نے امام حسین علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ کتا اپنی زبان میں کیا کہتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کتا اپنی زبان میں کہتا ہے کہ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔